एंगल आई को क्या बोलना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और अगर इसको ऐसे एंगल टाइप में नाम देना है तो क्या आ जाएगा? ए ओ एन, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ एन बराबर क्या है? आई है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नहीं, हाँ, एन ओ बी, है ना। तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? दूसरा का ट्रायंगल के हिसाब से दिया जाए तो एन ओ बी, तो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब आते हैं आगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या दिख रहा है? इसमें तो बदल गया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट में क्या लिखा हुआ है कि अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, है ना। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? एक पॉलिश्ड सरफेस, जैसे यहाँ पे था ना कि ये क्या है? पॉलिश्ड सरफेस। तो रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एक पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अपन का क्या है? लेट अस रिकॉल दीज लॉज। तो रिफ्लेक्शन के लिए कुछ एक लॉज बनाए गए। लॉज यानी कि मतलब जब डायग्राम आप बनाएंगे या ऐसा कुछ रिफ्लेक्शन वाला सीन देखेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंडेटरी हैं, होनी ही चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या बोला गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जितने एंगल से लाइट आएगी उतने ही एंगल से क्या होनी चाहिए? रिफ्लेक्ट बैक होनी चाहिए। ठीक है, हाँ वही है। तो अपन करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या डाला? एक हेडिंग डाल लिया। क्या डाला है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या बोला गया है अपन को कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो डायग्राम में हमको क्या दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? ये है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है? ये वाला है। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक, तो इसका मतलब है कि जितने एंगल से, यानी कि मान लिया 30 डिग्री से अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो 30 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट बैक होगी। जैसे हम लोग जब शीशा में देखते हैं तो जब धूप आती है तो हम लोग देखते हैं ना कि अगर धूप ऐसे आ रही है, जैसे हम लोगों को कहीं डालना होता है तो एंगल क्या डिसाइड कर लेते हैं? धूप आ रही है तो इसका ऐसा रखा जाए तो टर्न बैक होके वहाँ जाएगी। जिस सर्विसिंग में जब जाते हैं गाड़ी तो इतना बड़ा मिरर लगा रहता है, तो क्या देखते हैं? वो वहाँ से आती है, वो जितने एंगल में घुमाते हैं उतने में ही क्या जाती है? लाइट दूसरी जगह जाती है। हाँ, तो जितना आ रही है उतने एंगल में ही वो घूमेगी। तो उसको आने का हम लोग शीशा एडजस्ट कर लेते हैं, भैया यहाँ से आ रही है तो अगर ऐसे जाएगी तो पीछे को जाएगी, क्योंकि हमको ये पता है कि जितने एंगल से वो हम उसको यहाँ अपने मिरर में डलाएंगे उतने ही एंगल से वो हमको ज़मीन में दिखेगी। तो इसमें बोला गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। फिर दूसरा लॉ क्या बोला गया है अपन को कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर, है ना। ठीक, सेकेंड लॉ अपन को क्या बोला गया है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब है कि अगर आपके डायग्राम में ये है, ठीक है, तो ये अपन का क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पे क्या रहेगा? रफ सरफेस है। ये पॉलिश्ड सरफेस है, फिर शाइनी सरफेस, जो बोल रहा हो। ये आगे अपन का क्या है? इंसिडेंट रे, एरो बनाना भूलना नहीं है। और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ से हमने क्या बना दिया? एक नॉर्मल। ठीक, तो उसने क्या? परपेंडिकुलर। ठीक, तो उसने क्या बोला है कि तीनों चीज़ें, यानी कि जैसे ये इंसिडेंट रे, तो क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं? एक इंसिडेंट रे, दूसरी चीज़ क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, है ना। और ये क्या है? नॉर्मल है। और ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो उसने रूल में बोला है कि जो इंसिडेंट रे है, जो ये रिफ्लेक्टेड रे है
और ये जो नॉर्मल है, कहाँ पे नॉर्मल बनाना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, न यहाँ न वहाँ, जहाँ पे रे स्ट्राइक करेगी वहीं पे क्या बनाना है, नॉर्मल है। तो उसने बोला है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है और दूसरा कौन है इसमें से, रिफ्लेक्टेड रे है ना, और तीसरा कौन है, ये नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल कहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, तो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, सब एक ही प्लेन पे होना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ है, मतलब इस लाइन पे आया है तो आप यहाँ पे बना रहे हो वो ठीक है, लेकिन हाँ ये होगी अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, ऑब्वियस है, आ रहा है समझ में, ठीक। तो ये हमको ये ध्यान रखना है कि जहाँ रिफ्लेक्टेड रे होगी वहीं वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में नॉर्मल भी होना चाहिए। अगर हम इसको जैसे दूसरा डायग्राम अगर ले एक यहाँ ले लो, तो कहने के लिए ये क्या कर रही है, यहाँ भी स्ट्राइक कर रही है और यहाँ भी कर रही है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन के लिए कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो इनके लिए यहाँ पे इंसिडेंट रे प्रेजेंट हो, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे प्रेजेंट हो, और यहीं पे क्या होना चाहिए, नॉर्मल भी। तो ये तीनों कहाँ हो, सेम में हो, तो ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अगर यहाँ की बात करो तो ये इंसिडेंट और ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड, और ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, नॉर्मल। तो ये सब क्या है, एक ही प्लेन पे ना कर रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसका नॉर्मल ये वाला ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो वही बोला गया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और क्या, नॉर्मल, कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक, ये हो गया अपन के दो लॉ। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, यानी कि अगर आपका चाहे वो ऐसा हो, मतलब एक स्फेरिकल हो या प्लेन सरफेस हो, अगर वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो ये वाले रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया है,